रिश्ता था वो? बहन लगती थी। अच्छा। जैसे हस्बैंड वाइफ में एक झगड़ा होता है, गाली गलौज होता है, वैसे हमारे पिताश्री हमें देते थे। जवाब दिया, आई लव यू बोल दिया था। अच्छा। हाँ। ये नहीं लगा कि ये जो है गांव का लड़का हो करके इस तरीके की हरकत कर रहा है, इसको कुटवा देना चाहिए था? नहीं, मन में इच्छा हमारी भी जाग रही थी ना। ये जवान कि ये कोई भारत पाकिस्तान का मुद्दा नहीं था, ये कोई विदेश मंत्रालय का मुद्दा नहीं था, ये शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं था, लेकिन ये गंभीर मुद्दा था। ये बात बताती हैं कि हमने अपने पड़ोस में शादी कर ली और मम्मी पापा से दूर होकर के शादी कर लिया, हम बात करते थे हमारी शादी कहीं और, ये सब जब आप बात बताते हैं तो कहीं दिल के एक कोने में ऐसा नहीं लगता कि हम ये बेशर्मी की तरफ जा रहे हैं? शर्म तो लगती है, लेकिन क्या करें। पुलिस वालों ने पूछा इनसे शादी करोगे? हाँ। तो आपने क्या कहा? हाँ। हमने बोला हाँ करेंगे। ये इश्क नहीं आसा, इतना समझ लीजिए, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये दो प्रेमी जोड़ों की कहानी है और ये इनका इश्क कुछ आग के दरिया जैसा ही था। एक ही गांव, एक ही मोहल्ले के रहने वाले दोनों लोग, और इत्तेफाक की बात यह है कि दोनों लोगों का घर बिल्कुल सटा हुआ है, यानी पड़ोसी है ये लोग। लेकिन ये भाई साहब ने अपने पड़ोस में ही अपनी ससुराल कर ली है और इनसे इन्होंने शादी किया है। अब ये चीज़ें जो है, लोग कहते हैं कि प्यार मोहब्बत को लेकर अक्सर ज़माना विलेन बन जाता है, तो उस विलेन भी कई लोग इनके प्यार मोहब्बत में बने थे, लेकिन अब लोग इनको देखना और सुनना पसंद कर रहे हैं और ये बाकायदा सोशल मीडिया पर आकर के अपनी बातों को बता रहे हैं। उसका मकसद ये है कि इनका चैनल वायरल हो जाए, कुछ पैसा भी कमाने लगे, इसलिए इन लोगों ने एक चैनल भी बना रखा है। कहानी को भी ज़रा सुनते चलते हैं। स्वाति, कैसी हैं आप? हम बढ़िया हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप अपने हाथ के पीछे आलोक लिखा रखी हैं और आगे लाइफ लाइन की कुछ लाइन बना रखी है, जरा सा उस टैटू को दिखाइए थोड़ा सा जी। ये जो इन्होंने बना रखा है आलोक, हालांकि मेरा भी नाम आलोक है और आपके हस्बैंड का भी नाम आलोक है, ये भी एक इत्तेफाक की बात है। ये आलोक जो आपने लिखाया, ये प्यार हुआ तब लिखाया या शादी हो गई तब लिखाया? नहीं, शादी के बाद लिखा है। शादी के बाद? हाँ, 1 साल बाद, क्योंकि घर से इतना अलाउ नहीं था कहीं आने जाने के लिए, हम ये सब नहीं कर पाते थे। तो शादी के 1 साल बाद हम गए थे, यहाँ बेइज्जत हुआ था हम, तो वहाँ पर लिखवाए थे। ये जो आपने हाथ में आलोक लिखाया है जी। कब से लिखाने का मन करता था कि इसको काश हम अपने हाथ में आलोक नाम लिखा लें? जैसे प्यार करते थे तभी से। प्यार कब से करते थे? 3 साल हो गया। 3 साल से प्यार करते हाँ, थे? 3 साल, यानी 2021 से प्यार करते थे? जी। ठीक है, तो आप लोग पड़ोसी हैं, इत्तेफाक की बात है, ठीक है, स्वाभाविक भी है कि आप आसपास में आते जाते वक्त एक दूसरे को निहारते रहे होंगे, ताकते रहे होंगे, नैन मटक्का होता रहा होगा, ये तो होना लाजमी है। लेकिन लोग गांव में रिश्ता जो है जोड़ के चलते हैं, कहते हैं कि पड़ोस में फलाने तार चाची लागे, फलाने तार बहनी लागे, तार भौजी लागे, हैं, इस तरीके का रिश्ता होता है। तो गाँव में क्या कोई ऐसा रिश्ता इनसे आपका था? हाँ था, लेकिन सगे नहीं थे ना, इसीलिए हम किए, लेकिन नहीं तो करते भी नहीं। क्या रिश्ता था वो? बहन लगती थी। अच्छा, वैसे रिश्ते मतलब जैसे कहते हैं मुँह बोली बहन। हाँ, मुँह बोली बहन लगती जी। ठीक है, तो आप भाई भी, तो कभी मन में ऐसा नहीं आया था कि आप लोग भाई बहन बन के रहें? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, ठीक है, तो ये बड़ा शातिर आदमी है आलोक नाम का। आलोक है भैया। तभी तो मैं कह रहा हूँ शातिर आदमी, आलोक नाम के लोग अक्सर शातिर होते हैं। ये बताओ, ये घर पे आते जाते रहते थे क्या? नहीं, कितने घर दूर है आपका घर इनसे? 100 मीटर। 100 मीटर? क्या अंदर में ही है? अंदर में ही है, मतलब 2-3 घर बाद? जी, 2-3 घर बाद है ना? हाँ, 3 घर। 3 क्या ऐसा तो नहीं होता था कि आपके छत से इनका छत दिखता था? हाँ, बिल्कुल दिखता था। हाँ, अरे सटीक अंदाजा लगा रहे हैं महाराज। दिखता था, लेकिन कभी आए हुए नहीं थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि बहुत मतलब ताका झाकी होता था। हाँ। तो ये घर पे आते थे, मैंने सुना आप बता रहे थे ठंडी में जब अलाव वगैरह जलता था तो लोग एक गुट बनाकर वहाँ बैठते थे, तो आप भी जाते थे इनके? हाँ, बिल्कुल जाते थे। तुमका अपने घर पे नहीं जाते थे। हाँ। बगल में इनके चाचा जी के घर पे जलता था, वहाँ पे जाते थे। ये जो अलाव था आपने जहाँ ठंडक इनके पड़ोस में ही दूर होती थी, अपने घर नहीं दूर हो पाती? तो हमारा घर छोटा था तो उसमें अलाव नहीं था कि मतलब अलाव जलाने के लिए। अच्छा। हाँ, तो दूसरे के घर पे जाना पड़ता था। अब मान लो इनके पड़ोसी भी भगा देते तब? नहीं, ऐसी सिचुएशन नहीं आती थी, हमेशा वहाँ पे रहते थे ना हम। तो इन्हीं के लिए तो नहीं जाते? नहीं, पहले से ही मतलब बचपन से ही लगभग उनके घर पे आते जाते रहते थे हमेशा। क्योंकि एक विकलांग चाचा है ना, उन्हीं के लिए हम भी जाते थे, ये भी जाते थे। तो वहाँ जाते जाते फिर फिर यही हो गया। तो ये बताओ स्वाति,
पहली बार कब ऐसा लगा कि क्या हुआ था जब आप एक दूसरे से इजहार किए? बस यही। खुश थे दोनों लोग और क्या, खुश थे बहुत ज़्यादा। हाँ। हाँ। तो क्या सामने से डायरेक्ट ये आकर बोले थे, आपने बोला था? नहीं, हम ही कुछ बोले थे तभी यही रिप्लाई दे क्या दिए। बोली थी वो भी बता दो, अब बता ही रही हो तो वो भी बता दो। मतलब यही सारा हम कुछ बोल रहे हैं, हम बोले क्या बोल रहे क्या हो। इशारा किए थे महाराज? बस ऐसे ही अब याद बता दो। अरे याद अच्छा, तो कैसे इशारा किए थे वो तो बता दो। अब ये तो नहीं याद है, लेकिन कुछ किए थे, इशारा किए थे हम। कुछ इशारा किए? हाँ। तो इशारा क्या समझा था आपने? क्योंकि 3 साल हो गए ना, भूल गए होंगे। आपने क्या समझा था? हमें नहीं पता था, तभी तो हम पूछे। कैसे इशारा किए थे आप बता दो। हाथ से किए थे कुछ। अच्छा। तो हम बोले इशारे में क्या बोल रहे हो। हाँ। तब कैसे, मतलब सामने से जाकर बोला इनसे? इशारे नहीं, में क्या सामने से नहीं, वही जो बोल रहे थे बोला? हाँ। लेटर में। अच्छा, ठीक हाँ। है, चिट्ठी वाला काम था। हाँ, हाँ। इसके बाद उन्होंने जवाब दिया, आई लव यू बोल दिया था। अच्छा, हाँ। ये नहीं लगा कि ये जो है गांव का लड़का हो करके इस तरीके की हरकत कर रहा है, इसको कुटवा देना चाहिए था? हैं? नहीं, मन में इच्छा हमारी भी जाग रही थी ना। ये जब अंदर में ही ख्याली पुलाव पहले से पक रहा था साहब, तो आई लव यू का जवाब कैसे कुटवा कर देते हैं? तो आई लव यू टू हो गया फिर। चलो ठीक है, अब ये बताओ आपके मम्मी पापा अभी कहाँ रहते हैं? क्योंकि आप दोनों लोग पड़ोसी हैं तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपके मम्मी पापा कहाँ रहते घर पे ही रहते हैं। हैं? यही गाँव में ही रहते हैं? हाँ, गांव में ही रहते अच्छा, हैं। कौन कौन है फैमिली में? फैमिली तो हमारी बड़ी है। पापा को लेके 4 भाई हैं, 2 बुआ। सब लोग एक साथ ही रहते हैं? हाँ, सब लोग अभी एक साथ तो ही। अभी यहाँ गांव में है? हाँ, गांव जब में आप ही। यहाँ रह रही हैं तो गांव में है वो लोग? हाँ, गांव में है। अच्छा, आपकी फैमिली के लोग कहाँ हैं? हमारे साथ ही हैं, गाँव में ही। हाँ। ठीक है, आपत्ति आपकी फैमिली को हुई होगी? हाँ, हुई है। क्या कहते हैं लोग आपत्ति में? यही कि जो ऐसा हम कर लिए इसीलिए। भाई कोई नहीं चाहता, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि हमारे गांव में चला बियाह कैला यार, यहीं समधियान बनाएला, यहीं ससुराल बनाएला, सब लोग चाहते हैं। लेकिन अब भाई वही है कि प्यार ये सब नहीं देखता है और लोग कर लेते हैं। तो आपके घर वाले खुश हैं? हाँ हाँ, हमारे घर वाले सभी खुश हैं। अच्छा। हाँ। कोई दिक्कत नहीं? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पड़ोस की दुल्हनिया मिल गई, बात मामला बन गया? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है हमारे घर वालों को। अच्छा, ये बताओ स्वाति, जैसे अक्सर लड़कियों का एक यूं कहा जाए कि एक ख्वाब होता है कि अपनी शादी में लाल जोड़ा पहनेंगी, अपनी शादी में ये चीज़ कराएंगी, ऐसे क्लोजअप होगा, वैसे होगा। शादी की शौक एक अलग मतलब ख्याली पुलाव होता है। अभी है ना, वो पूरा करेंगे। अभी कुछ किए नहीं इवेंट वगैरह घर पे, हम जब शादी कर लेंगे तभी वो सब होगा। अच्छा, हाँ, इवेंट कराएंगे? हाँ, इवेंट कराएंगे। तो अच्छा ये बताओ, जब ये शादी की है तो कभी लाल जोड़ा वगैरह पहने कि नहीं? नहीं। मतलब जैसे बिटिया बनकर रहती थी वैसे बहू बनकर रह रही है? हाँ। कोई परिवर्तन नहीं? नहीं। हाँ, कभी काल साड़ी वगैरह पहन लेते हैं। अब तो वीडियो बनाने लगे हैं तो उसमें भी पहन लेते हैं साड़ी। अच्छा, अभी मतलब हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादी हुई कि नहीं आप? हाँ, हुई है। हो गई? हाँ, शादी मंदिर कहाँ हुई? है, शिव बाबा एक धार्मिक स्थल है अकबरपुर जिले में। अच्छा। हाँ। अच्छा, पंडित जी थे वहाँ पर? हाँ। अच्छा ठीक है, अब ये बताओ, मैंने सुना कि आप कहीं निमंत्रण में गए थे, बार बार फ़ोन कर रही थी और फिर जो है इनके घर वालों को पता चला, फिर इनके घर वालों ने इनको भी कूटा और फिर आपको भी कूटा, और फिर जब दोनों लोग कूटे गए तो फिर शादी की नौबत कैसे बनी? तो जब ज़्यादा मतलब घर वालों को पता चला, हमारे दादा पापा है नहीं, हमारे मम्मी है, दादा, 2 बहन, हम अकेले हैं घर में। तो जब घर पे पता चला कि नहीं, घर चौराहे पे भी मारे हैं, घर पे भी मारे हैं, तो हमारे दादाजी थाने में FIR लिखवा दिए। तो वहीं से सारी कहानी चालू होगी। हाँ। अच्छा, तो आप थाने पर बुलाई गई होंगी? जी। आप गई? हाँ, आपके घर वाले भी गए? हाँ, गए थे। फिर वहाँ शादी की कैसे बात बनाई? क्योंकि यहाँ तो लोग विलेन हो गए थे, आपके मम्मी पापा तो आप लोगों को मार रहे थे। तो ना। पुलिस के सामने तो मार नहीं सकते थे, तो उनको कोई मतलब कोई चारा ही नहीं बचा पूछने का। वो पूछ लिए सीधा हमसे कि आप शादी करोगे? हम भी बोल दिए हाँ, हम करेंगे। अच्छा, आपसे भी पूछा गया होगा? हाँ, हमसे पुलिस पूछे थे। हमारे जैसे हमारे पापा उपा नहीं पूछे थे। पापा चाचा हमारी फैमिली नहीं पूछी पुलिस थी। वालों ने पूछा इनसे शादी करोगे? हाँ, तो आपने क्या कहा? हाँ? हमने बोला हाँ करेंगे। फिर ये नहीं आए थे, कुछ टाइम नहीं आए थे। पहले हम ही से पूछ रहे थे सब कुछ। हमें इतना चोट लगी थी, इतना प्रताड़ित किया गया था, इतना मारे थे कि हम उठ बैठ नहीं पा रहे थे। आपके घर वाले? हाँ, मम्मी पापा? हाँ, मम्मी पापा। तो एक कुर्सी था, उसी पे हम बैठे थे। जब बैठे थे तो ये आए उधर से, तो हमारे पिताश्री इनसे पूछ रहे हैं, आलोक तुम रखोगे इनको, स्वाति को? तो ये बोले हाँ रखेंगे। तो हम कुर्सी को छोड़कर हम इनके बगल में हो गए। उनको छोड़ दिए हम, उस फैमिली को। हम इस फैमिली में आ गए। तब लिखा पढ़ी हो गया। हमारे पिताश्री बोले कि आज के बाद से हमारी एक लड़की थी, वो भी मर चुकी, इतना बोल दिए थे।
आप समझ रही हैं कि जब एक पिता ये बात बोलता होगा तो उसकी आत्मा में कितना दर्द रहा होगा। मारते वक्त तो आत्मा कहाँ गई भैया, मारते वक्त इतना क्रूरता से मारा। जो बोले आप सही बोल रहे हैं, लेकिन ना एक होता है कि कोई दुश्मनी तो थी नहीं, अगर उनको मारना ही होता तो बचपन में ही आपका गला दबा के मार दिए होते। हाँ वो तो है। उनको भी आपसे कुछ उम्मीदें रही होंगी। जिस माँ ने 9 महीने मांस के लोथड़े की तरह आपको अपने पेट में रखकर पाला होगा और फिर पैदा करके दूध पिलाया होगा अपने स्तन से, अपने शरीर से, और वो फिर सोचा होगा कि हमारी बिटिया बड़ी होकर हमारा नाम रोशन करेगी। आज वो बिटिया उनके सामने इस तरीके से अगर उनको मिली तो बहुत लाजमी है कि किसी भी माँ बाप को दुख होगा, दर्द होगा। हाँ, तो हो सकता है कि आपके बारे में वो भी कुछ अच्छा सोच रहे होंगे और इनके प्रति उनके मन में वो लग रहा होगा, साहसता नहीं लगे हमारी बेटी यहाँ खुश नहीं हो सकती है। तो क्या आपने एक बार भी ये नहीं सोचा? उस टाइम नहीं सोच रहे थे, सच ऐसा तो बताएं नहीं तो। हो गया कि आपने आवेश में और प्यार मोहब्बत में ज़्यादा कुछ आवेश में निर्णय ले लिया, बाद में पछताना पड़ जाए? क्योंकि इतना हमें मार पीट रहे थे, इसीलिए हम कुछ ध्यान नहीं दिए। वही मैं पूछ रहा हूँ कि मारपीट के चक्कर में कहीं आवेश में तो निर्णय नहीं ले लिया आपने? हाँ, वैसे भी हम वहाँ पर खुश नहीं थे, सच बताए तो। अच्छा, खुश नहीं थे आप? खुश नहीं थे। मतलब आप खुश हैं? अब खुश हैं। अच्छा, एक कहानी और थी आपकी। ठीक है, आप लोग शादी हो गई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मुबारक हो आपको। ये बताओ, आपने एक बात अभी बोला था किसी को इंटरव्यू में देते वक्त कि आपकी शादी कहीं फिक्स हुई थी। हाँ। और उस लड़के ने आपको मोबाइल दिया था, जी। ठीक है ना? और वो जो मोबाइल दिया था, उस मोबाइल का इस्तेमाल आप इनसे बात करने के लिए कर रही थी। ये सातिराना दिमाग आया कहाँ से? कहीं से नहीं, बस ऐसे जब ये सब कर रहे हैं तो दिमाग में आ ही जाएगा। हाँ, कभी वो नहीं पूछा कि ये फ़ोन हम दिए हैं और तुम बतियाती कहीं और हो? शक भी नहीं हुआ। ऐसा क्या किया था आपने, शक नहीं हुआ? क्योंकि हम डबल सिम चला रहे थे, अच्छा, डबल व्हाट्सअप चला वो रहे तो थे। पूछता रहा होगा ना कि आप जो है फ़ोन क्यों बंद रखती हैं? हाँ, तो बोलते थे हमारे यहाँ बहुत कम लाइट आती है, बिल नहीं जमा है। तो जब घर वालों ने शादी तय कराई तो घर वाले भी तो कहते, वो घर वालों से भी पूछ सकता रहा होगा ना? नहीं पूछता ही नहीं था कभी। नहीं, पूछता था? क्योंकि सिर्फ पापा का नंबर पता था, वो भी हम ब्लैक लिस्ट कर दिए थे। और फिर भी उसको कितने दिन तक ये रिश्ता चलता रहा आप लोगों का? 2 साल। फिर भी चला ले गए 2 साल तक? 2 साल। ठीक है, ये स्वाति की पूरी कहानी है। स्वाति और आलोक दोनों लोग हैं और ये दोनों लोग एक ही गांव के पड़ोसी हैं और 2-3 घर बाद इन दोनों का घर पड़ता है और दोनों लोग आपस में बातचीत करते हैं और बहुत मार पिटाई, जुल्म, ज़्यादती ये लोग अपने इस प्यार मोहब्बत में सहते हैं और इसके बाद आज शादी करके लोग एक हो जाते हैं। अब ये यूट्यूब पर काम कर रहे हैं और अमूमन ऐसा देखने को मिलता है कि लोग यूट्यूब पर आते हैं, यूट्यूब का सहारा लेते हैं और रोज़गार का एक बहुत अच्छा सा साधन हो गया है यूट्यूब। चूँकि अब ये दोनों लोग इस तरीके से प्यार मोहब्बत किए हैं, घर का सपोर्ट तो हमको लगता है ख़त्म ही हो गया होगा। हाँ, इनके घर का सपोर्ट खत्म है, हमारे घर से पूरा सपोर्ट है। अच्छा, आपके घर से पूरा सपोर्ट? हाँ, पूरा सपोर्ट है। अच्छा, तो यूट्यूब पर क्या करोगी, पैसा कमाना है? तभी तो कर रहे हैं। मजबूरी में? हाँ, मजबूरी में भी कर रहे हैं। अच्छा, मजबूरी नहीं, इनकी इच्छा थी, मतलब इनको थोड़ा बहुत आता भी था तो हम भी सपोर्ट कर दिए। थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन मैं करूँ? हाँ, चलो। जैसे ये बताओ, कभी जब आप ये बात बताती हैं कि हमने अपने पड़ोस में शादी कर ली और मम्मी पापा से दूर होकर के शादी कर लिया, हम बात करते थे हमारी शादी कहीं और, ये सब जब आप बात बताते हैं तो कहीं दिल के एक कोने में ऐसा नहीं लगता कि हम ये बेशर्मी की तरफ जा रहे हैं? शर्म तो लगती है, लेकिन क्या करें, अब रहना यही है, सब कुछ यही करना है, तो कैसा शर्म करें अब। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा, ये निजी सवाल है, मैं ये नहीं कहूँगा कल के आपकी बेटी और बेटे क्या करेंगे, वो भविष्य के गर्भ में है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आज थोड़ा सा असहजता नहीं होती, ये बात सीधा ऑन मीडिया, ऑन कैमरा लाखों लोग आपको देखते हैं और आप सीधी ये बात बोल जाती हैं कि हमने ऐसा किया, ये गर्व की बात है? हिम्मत थी हमारे अंदर। हिम्मत थी? हाँ। यानी माँ बाप के प्यार को ठुकरा करके एक लड़के से शादी कर लिया जाए इस तरीके से, तो माँ बाप का प्यार ही नहीं मिला है सर, और क्या बताएं। बिना प्यार मिले कैसे 22, 24, 25 साल की हो गई आप? अभी 22-25 साल की नहीं, जो भी आप हुई हैं, मुझे नहीं पता आपकी उम्र क्या है, लेकिन इतनी बड़ी आप हो गई हैं, बिना माँ बाप के प्यार की हो गई। अगर उनका तो प्यार नहीं मिलता ना तो दूध के लिए तड़प के मर जाती। सच बताए तो माँ तो प्यार दी हैं, लेकिन पापा का प्यार नहीं पाए, क्योंकि जैसे हस्बैंड वाइफ में एक झगड़ा होता है, गाली गलौज होता है, वैसे हमारे पिताश्री हमें देते थे।
अच्छा ये बताओ, चलो ठीक है, सोशल मीडिया पर आप बोल रही हैं, अपनी बात रख रही हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप बात रख सकती हैं, और हम भी इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप लोग देखना ही यही पसंद करते हैं, तो हम करें क्या। हम बेरोजगारी की बात करें तो आप नहीं देखेंगे, आप मैं शिक्षा की बात करूँ आप नहीं देखेंगे, स्वास्थ्य की बात करूँ नहीं देखेंगे, लेकिन आप प्यार मोहब्बत की बात करें तो एकदम चस्का लग जाता है आपको, तो इसलिए हम भी दिखा देते हैं। अब ये बताओ स्वाति, मैं लास्ट में चलते चलते ये पूछता हूँ आपसे, ठीक है आपने जो कुछ किया वो आपका निजी मैटर है, मैं नहीं जानता कि आपने क्या किया कैसे किया, वो आप लोग उसको झेलिएगा जानिएगा। आप खुश हैं? आप बहुत खुश हैं सर। कोई दबाव में तो निर्णय नहीं लिया? नहीं, सब बढ़िया चल रहा है? अपने दिमाग से लिए हैं। दिमाग से लिए? हाँ। कल के लड़का कोई और सेटिंग बनाता है जैसे तुम्हारे साथ बना लिया था, कल की कोई और स्वाति इसको मिल गई, क्या करोगी तुम? तुम्हारे घर वाले तो छोड़ दिए हैं तुमको, कौन सहारा होगा तुम्हारा? नौबत ही नहीं आएगी ना। अरे तुमसे कैसे कह दें, हम नहीं जान, हम भी लड़के हैं, हम जानते नहीं हैं। अरे लड़के बहुत समझ रही हो ना, जैसे जब तुम 2 सिम चला सकती हो, 2 फोन करके 2 लड़कों को ऐसे नचा सकती हो। दिमाग हमारे दिमाग में थोड़ी ना आता ये उपाय, पहले इनके ही आ गया बाद में तो। अरे ऐसे कैसे आ जाएगा? इसीलिए तो ये अपने आप बचाव में कह रहा है, ठीक है। अब तुम अपने दिमाग से सोच के बताओ कि कल किसी लड़की के चक्कर में फिर ये पड़ा तो तुम किसके दरवाजे को खटखटाओगी? सर इसीलिए तो हम कमाने नहीं जाने दे रहे हैं। क्योंकि मतलब आप ये कोई और लड़की जो है ना पटाली, इसलिए आप कमाने नहीं जाने दे रही हैं? हाँ, बाहर नहीं जाने। फिर ये तो डाउट की बात हो गई कि आप संदेह करती हैं इन पर, संदेह करते हैं तो लोग कहते हैं कि रिश्ता बड़ा कमजोर हो जाता है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। शक करते हैं लेकिन इतना भी नहीं करते हैं। चलो ठीक है, फिलहाल ये आप जानिएगा। और सब बढ़िया चल रहा है ना? सब बढ़िया। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत कुछ ऐसी बात तो नहीं है जो इसके दबाव में बोल रही हैं? नहीं, कोई नहीं है। क्यों आलोक? नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। ये लड़की तुम्हारे भरोसे पर है। हाँ। समझ रहे हो ना? हाँ। तुमको जिम्मेदारी अपनी बखूबी निभानी। हाँ वो तो है। चलो, ये पूरी प्रेम कहानी मैंने आपको सोशल मीडिया पर दिखा दिया है। अब आप बताइएगा कि ये कोई भारत पाकिस्तान का मुद्दा नहीं था, ये कोई विदेश मंत्रालय का मुद्दा नहीं था, ये शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं था, लेकिन ये गंभीर मुद्दा था। गंभीर मुद्दा इसलिए था क्योंकि हमारे समाज का मुद्दा है, हमारे समाज का एक अंग बनता जा रहा है कि प्यार मोहब्बत करो और प्यार मोहब्बत करके फिर रिश्ता बना लो। रिश्ता बनाना कोई गुनाह नहीं होता, प्यार मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं होता, लेकिन माँ बाप के और भाई बहन के प्यार को ठुकराना गुनाह हो सकता है। फिलहाल आप दोनों लोग सुरक्षित हैं, मेरी शुभकामनाएं, आप लोग तरक्की करें, आगे बढ़ें। बहुत सारे लोग प्यार करें लेकिन माँ बाप के प्यार को भी मत भूलें, इसका भी ख्याल रखा जाए।